11th का है। हम लोग खत्म करते हैं कंप्लीट करते हैं, मतलब तुम लोग बोलो बच्चा कंप्लीट। ना Completed. तुम लोग खत्म करते हो, कंप्लीट कहाँ करते, यह खत्म हुआ। चलिए देखिए, तो लोकेशन ऑफ रूट के लिए सबसे पहले एक तो रफ ग्राफ बनाएंगे कंडीशन के अनुसार। कह रहा है कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। यदि लेस देन 2 रहता तो केवल 2 को हम इधर लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना सब कोई। और फिर कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखना भी सीखेंगे, ग्राफ को चेंज करने की जरूरत नहीं रहता। कहता है कि 1 रूट लेस देन 2 और 1 रूट ग्रेटर देन 2, तो 2 को हम बीच में केवल रख देते हैं और उसके अनुसार फिर कंडीशन लिखते हैं। ये बात सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। तो Sir, एक बार लोकेशन फिर ऑफ रूट के लिए repeat बोलो करिए ना। क्या क्या कंडीशन याद रखना है, क्या क्या पॉइंट यूज करना है। तो डी के बारे में लिखना है, डी क्या होना चाहिए। दूसरा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बोलो क्या होता है, Minus b by 2. -b/2 इसका यूज करेंगे। और तीसरा साइन एस्केम, साइन एस्केम वही बताया था कि दो रूट है तो दोनों रूट के बीच में साइन किसके जैसा होगा, ए के अपोजिट, ए के अपोजिट। अपोजिट, रूट के बाहर ए के जैसा। सेम साइड। अब हम लोग लिखते हैं कंडीशन। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, के का वैल्यू निकालो। एक तो है कि फॉर्मूला से रूट निकाले, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसको ग्रेटर देन 2 कर दे, एक बार प्लस साइन अलग अलग करना होगा ग्रेटर देन 2, फिर ये प्लस साइन रख लेते हैं और फिर एक माइनस साइन अलग लिखना होगा ग्रेटर देन 2 करें। फिर स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन स्क्वायरिंग में आपको पता है ना कि बोथ साइड पॉजिटिव होता है तभी स्क्वायरिंग करते हैं, याद है कि नहीं याद है? हाँ, तो ये सब में थोड़ा पंगा हो जाएगा, पर प्लस बड़ा भी हो जाता है। रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस। तो इसलिए इसका एक दूसरा मेथड है ग्राफ से। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, 2 पॉइंट पर कट करेगा, 2 को रखेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे, पहले सोचेंगे डी के बारे में, डी कैसा होना चाहिए। तो देखो कितना रूट है इसका, बोलो देख करके बोलना है। 2 रूट्स। 2 रूट। डी ग्रेटर देन 0 होगा तब। ये बात सबको समझ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। तब 2 रूट होगा। यस अच्छा, सर। यह जैसे मान लो दोनों रूट इक्वल हो जाए ऐसे, तब भी यहाँ पर अल्फा भी रूट है बीटा भी रूट है, 2 रूट अभी भी है, दोनों रूट इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल होने का भी संभावना है, तो यहाँ पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है ना, Yes. डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि यही क्वेश्चन रहता कि 2 लाइज बिटवीन बोथ रूट्स, तब बोलो क्या लिखते, डी ग्रेटर देन 0 या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों लिखते, क्या लिखते? 2 लाइज बिटवीन डी ग्रेटर देन 0। तब यहाँ पर डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर इक्वल होने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों रूट डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो पहला कंडीशन हो गया डी के बारे में। दूसरा कंडीशन था साइन स्कीम। अब देखो 2 क्या है, रूट के बाहर है या रूट के इनसाइड में है, 2 का पोजीशन बाहर है. बाहर है। तो एफ ऑफ 2 का साइन कैसा होगा, ए के जैसा या ए के अपोजिट? ए के जैसा। ए के जैसा। ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ 2 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। Yes, sir. ये बात सबको समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर। सर अभी क्या बोले, पर रिपीट करिए ना सर। यहाँ जैसे क्या अभी क्या क्या बोले, क्या क्या लिखना है आपको, क्या क्या यूज करना है। एक तो डी यूज करना है, एक साइन स्कीम यूज करना है और तीसरा वर्टेक्स यूज करना है। 3 चीज यूज करोगे तो कंडीशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहला चीज लिखे कि बोथ रूट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पोजीशन देखो यहाँ नंबर लाइन पर कि 2 जो है रूट के आउटसाइड है या इनसाइड है, यह अल्फा और बीटा 2 रूट है। 2 आउटसाइड क्या है सर।
आउटसाइड, तो आउटसाइड में साइन क्या होता है, ए के जैसा या ए के अपोजिट? ए के जैसा। तो ए के जैसा, तो एफ ऑफ टू ए के जैसा होगा, ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ टू पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो यहाँ तक यस सर। ठीक है ना। अब Yes, एक चीज sir. यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर भी यदि के हो जाए या के प्लस वन हो जाए या के माइनस वन हो जाए या के माइनस टू हो जाए, मतलब वेरिएबल हो जाए, अननोन हो जाए, तब क्या करेंगे? एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो या एफ ऑफ टू लेस देन जीरो, क्या करेंगे? सोच के बोलो बच्चों। कोई नहीं बोला, सोचो तब क्या होगा। पहले तो वन था, वो दिख रहा था पॉजिटिव, के प्लस वन हो। अब क्या किया जाए? एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ टू लेस देन जीरो, या दो केस वो के मानेंगे, पे डिपेंड करेगा। डिपेंड या करेगा। दो केस मानेंगे, यस दो सर। लेकिन दो केस मानेंगे, समझ रहे हैं ना? लेकिन दो केस मानने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ टू का साइन वन प्लस के जैसा होगा, क्योंकि टू रूट के बाहर है, तो वन प्लस के से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है कि दोनों का साइन सेम है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो वन प्लस के नेगेटिव भी रहता तो उसका ग्राफ इस तरह से होता, यस सर। एफ ऑफ टू नेगेटिव होता और वन प्लस के भी नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो वास्तव में ये ग्राफ दो वैरायटी का बन सकता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, लेकिन केवल हम लोग एक ही ग्राफ से सभी को मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखे हमेशा, क्योंकि दोनों का साइन सेम होगा तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मान लो कोई दो नंबर है यू एंड भी, और कहा जा रहा है कि दोनों का साइन सेम है, तो दो केस मानना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दो केस मानने से भी एक अच्छा तरीका है कि दोनों का प्रोडक्ट कर दो और पॉजिटिव कर दो, तो यह अपने आप सेम हो जाएगा। मान लो कहा जाए कि दोनों का साइन अपोजिट है, तो दो केस में मत सोल्व करो, दो केस में सोल्व करना होगा तो एक यू को पॉजिटिव मानेंगे तो बी को नेगेटिव मानेंगे, फिर दूसरा केस यू को नेगेटिव मानेंगे तो बी को पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और लेस देन जीरो कर दें तो ये अपने आप दोनों अपोजिट साइन का हो जाएगा। तो दो नंबर के बारे में जब भी कहा जाए सेम साइन या अपोजिट साइन और दोनों अननोन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करना हमेशा बेहतर है। ये बात सब समझ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बोलो आदित्य। यस सर। ठीक है ना। तो यह जो है ना साइन स्कीम में ना हमेशा ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक में ए जो है ए इंटू एफ ऑफ टू, तो फॉर्मूला के समझा रहे हैं तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए इंटू एफ ऑफ टू, ठीक है ना। ए की जगह पर के प्लस वन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो दिया रहेगा। तो साइन स्कीम में हमेशा ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए। उससे क्या बेनिफिट होगा? बोलो तुम लोग बोलो एक बार, अभी तो समझाया मैं। ए के साथ यदि मल्टीप्लाई करके दो लिखोगे केस तो नहीं क्या लेना पड़ेगा। तो दो केस नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किया हो गया। अब तीसरा देखना है वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बोलो क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए। अब बोलो टू क्या होगा? माइनस बी बाई टू ए से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। क्या होगा? टू लेस देन माइनस बी बाई टू ए। अब इस तीनों को सॉल्व करके के का वैल्यू जो निकलेगा कॉमन करके वही आंसर हो जाएगा। मान लो के का वैल्यू मिला 7 से इन्फिनिटी, मान लो ऐसा मिला, तो यहाँ पर 8 रख दें तो इसका रूट निकालोगे तो वो 2 से बड़ा ही आएगा। 9 रख दें, इसका रूट निकालोगे 2 से बड़ा हो जाएगा। 6 रख दें तब इसका दोनों रूट 2 से बड़ा नहीं आएगा। समझे आप लोग सब कोई? नहीं समझे? यस सर, समझ। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के था, थोड़ा सा कैलकुलेट करके ही बताते हैं। जैसे डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू बी, तो इसको सोल्व करोगे के लेस देन इक्वल टू 1/4 मिलेगा। ए तो 1 है, एफ ऑफ 2 निकाल दो तो 4 माइनस 2 प्लस के ग्रेटर देन जीरो सोल्व करोगे 2 लेस देन माइनस बी बाई टू है। माइनस बी बाई टू का मतलब 1/2 है। तो यह देखो तो यह ट्रू है कि फॉल्स है? इसमें तो के नहीं है यहाँ,
जल्दी बोलो। फॉल्स। फॉल्स आए फॉल्स। तो एक एक फॉल्स हो गया तो यह पॉसिबल ही नहीं है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब इसमें के कुछ भी रखे बोथ रूट 2 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब तीनों को सॉल्व करेंगे और लास्ट में इंटरसेक्शन लेंगे, जो इंटरसेक्शन आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। तो अभी सबका हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको कंडीशन खुद बताना है। क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का बोथ रूट्स ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब रेफरेंस के लिए एक हम ग्राफ बना देते हैं, 4 इधर रख देते हैं। अब बोलो कंडीशन, तुम लोग बोलो। ये तो जस्ट अभी हम लोग किए थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डी ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0। ए इंटू ए ऑफ 4। बोलो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? कोई नहीं बोला। और ग्रेटर देखो देन क्या 0। है, ग्रेटर 4 देन क्या है? 4 क्या है? रूट के आउटसाइड। रूट के आउटसाइड साइन किसके जैसा होता है? ए के जैसा। दोनों का साइन सेम है, उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। और माइनस बी बाई 2 ए यहाँ पर होता है, माइनस बी बाई 2। तो 4 और माइनस बी बाई 2 में छोटा कौन होगा? 4। तो 4 छोटा हो 4। जाएगा। अब इस तीनों को सॉल्व करेंगे, के मिल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। यस सर। समझे सबको? यस सबको सर। बोलो, रटना पड़ेगा, यस ये हो जाएगा। सर लास्ट वाला एक बार फिर बताइए ना, उस टाइम अरे बता सीधा देते तो मैं नंबर लाइन पर नोट देखो ना, जैसे ये माइनस बी बाई 2 है, वर्टेक्स तो फिक्स है ना, यह वर्टेक्स है, यह वर्टेक्स है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पर लिखे हैं माइनस बी बाई 2। तो माइनस बी बाई 2 से 4 छोटा है, वो तो नंबर लाइन पर देख कर लिखना है। तो 4 लेस देन माइनस बी बाई 2। यस सर। अब सेम है क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि बोथ रूट्स लेस देन 7। तो बोलो क्या करेंगे? 7 किधर रखा जाएगा? राइट। राइट में राइट 7, साइड। राइट साइड में 7। अब कंडीशन लिखो, बोलो क्या होगा? पहला कंडीशन डी सेम लेस रहेगा। देन इक्वल टू 0। लेस देन तो डी कभी नहीं होगा बच्चे ना, डी लेस देन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि रूट रियल कब होगा? हाँ। ये जब ग्रेटर देन और 0। इक्वल होगा। बेटर होगा। अब बोलो एफ ऑफ तो 7 का साइन हर किसके केस में जैसा सर होगा? डी ग्रेटर देन ही हाँ होगा ना डी तो मतलब। हमेशा, चूंकि रियल नंबर का बात हो रहा है ना, रियल रूट, तो डी तो हमेशा पॉजिटिव यस ही सर। होगा। अब बोलो एफ ऑफ 7 क्या रूट के आउटसाइड है या रूट के इनसाइड है? आउटसाइड है। आउटसाइड। रूट के आउटसाइड। आउटसाइड है, तो एफ ऑफ 7 का साइन किसके जैसा होगा? ए के ग्रेटर जैसे। देन जैसा ए के जैसा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। अब इसको कंपेयर करो, 7 और माइनस बी बाई 2 में छोटा कौन होगा? माइनस बी माइनस बाई बी बाई 2 माइनस बी। तो यहाँ साइन बदल दो, सॉल्व कर दो, जो भी के मिलेगा तीनों का कॉमन लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। अब मान लो कहा जाए कि 1 रूट लेस देन 5 एंड अदर रूट ग्रेटर देन 5। अब एक बार ग्राफ थोड़ा सा बना देते हैं। बोलो 5 को कहाँ पर रखेंगे? बीच में। बीच में। बीच में। अच्छा बीच में कहाँ रखा जाए? यहाँ रखा जाए, 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 कहीं कहाँ रखा नहीं। जाए? कहीं भी रखा जाए, कहीं भी। कहीं भी। 5 को यहाँ रखेंगे। अब बोलो कंडीशन बोलो, क्या लिखेंगे? पहला कंडीशन डी के बारे में। डी ग्रेटर। डी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन अब 0। बोलो एफ ऑफ 5 का साइन किसके जैसा होगा? कैसा होगा? एफ ऑफ साइन 5 का साइन कैसा होगा? इक्वल टू। ए के अपोजिट होगा, क्योंकि पीछे अपोजिट ऑफ ए। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो माइनस बी बाई 2 से इसको कंपेयर करने की जरूरत है क्या?
5 तो कहीं भी बीच में हो सकता है, तो No, थर्ड yes. कंडीशन नहीं है, तो केवल इसमें दो ही कंडीशन है। इसी दोनों को सॉल्व करेंगे और जो कॉमन आएगा वो आंसर हो जाएगा। Yes, समझ sir. रहा है यहाँ तक? हाँ sir. समझा कि नहीं सब कोई? यस सर। यस सर। सर ऐसा बोलो हर आदित्य। केस में होगा ना? हाँ, Yes, sir. जिसमें जिसमें अपोजिट आ गया ना, अपोजिट, उसमें वर्टेक्स से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। बीच में जब नंबर आ Yes, गया sir. तो वर्टेक्स से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो वर्टेक्स से छोटा हो, बड़ा हो, या वर्टेक्स को लाई करे, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो ही कंडीशन है। मैक्सिमम हम बताएं कि 3 कंडीशन आपको लिखना है, हो सकता है कि उससे कम भी आए। अब एक और देखो, कहा जा रहा है कि 1√4 हो एंड अदर रूट ग्रेटर देन 5। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक रूट जो है ना 4 है और दूसरा रूट ग्रेटर देन 5। लोकेशन ऑफ रूट तो इतना आसान टॉपिक है कि एक बार ये तो नहीं भी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। अब बोलो, एक रूट कह रहा है कि 4 है, तो जहां पर ये कट कर रहा है ना उसी को 4 लिख दे। Yes, sir. और कह रहा है कि जो सेकेंड जो रूट है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो बीच में कहीं पर भी 5 को रख दो तो सेकेंड रूट अपने आप 5 से बड़ा हो जाएगा। आया समझ में बात? यस सर। ये ग्राफ सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब कंडीशन लिखना शुरू करते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, आप समझिए, एफ ऑफ 4 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि 4 तो रूट है। Yes, sir. यस सर। अब ये तो पढ़े हैं ना कि एक रूट रियल होगा तो दूसरा को भी रियल होना पड़ेगा। Yes, यस sir. सर। तो डी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, डी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक रूट हम तो इक्वल टू जब 0 कर दिए तो सेकेंड रूट की तो मजबूरी है, क्योंकि वो पढ़े हैं ना, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होता है। तो एक रूट तो फिक्स हो गया कि रियल हो गया, क्योंकि एफ ऑफ 4 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंड रूट की चिंता ही नहीं करना, वो अपने आप रियल होगा। बोलो बच्चे। हाँ sir. अब जो है Yes, sir. 5 का पोजीशन बोलो, 5 का पोजीशन क्या होगा? रूट के इनसाइड या आउटसाइड? Inside. Inside. तो एफ ऑफ 5 इंटू ए क्या होगा? Less than 0. लेस देन 0। लेस देन 0। ठीक है, बोलो। यस सर। Sir, 5 inside कैसे? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो 5 रूट के इनसाइड हो गया, एक रूट 4 हो गया, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 4 से बड़ा अपने आप हो जाएगा, बस हो गया, सफिशिएंट कंडीशन है ये। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू मिल जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रूट में एक यह भी आता है, या लास्ट वाला पार्ट समझिए, कि एक नंबर ही रूट हो जाता है। एक नंबर रूट हो जाता है तो थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। जो 3 चीज़ बोले थे ना कि डी के बारे में सोचना है, साइन स्कीम सोचना है और वर्टेक्स सोचना है, लेकिन जब एक नंबर कोई रूट हो जाए तो थोड़ा सा वो मॉडिफाई हो जाता है। Sir, ये लास्ट वाला फिर से बताइए ना। और सिंपली ग्राफ को देखो, कह रहा है कि 4 इसका रूट है, तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0। फिर कह रहा है कि 5 जो है रूट के बीच में है, तो रूट के बीच में है तो ए इंटू एफ ऑफ 5 लेस देन 0 हो गया, कंडीशन खत्म। Yes, sir. Sir, ये बोलो बोलो सबको जल्दी। यस सर। अब एक देखो, एक और चीज लिखते हैं, 1√4 यार एंड सेकेंड रूट ग्रेटर देन 4। ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। बोलो किसी को कुछ पूछना है? स्वाति। ये सर वो 5 कैसे आया बीच में, वो बता पर दीजिए। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है कि 1√4 हो एंड अदर रूट ग्रेटर देन 5 हो, तो जहाँ पर एक से इसको कट किया हो वहाँ 4 लिख दिया, क्योंकि अब 4 को रूट रखना है। और सेकेंड रूट कह रहा है कि 5 से बड़ा हो,
तो 5 को लेफ्ट में रख दिया तो 5 से बड़ा हो गया। अब इस दोनों को देखते हुए कंडीशन लिखेंगे एफ ऑफ 4 0, क्योंकि रूट है तो इक्वल टू 0, नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 होगा। अब 5 जो है दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो a इंटू एफ ऑफ 5 लेस देन 0, तो दो कंडीशन सफिशियंट है। यस सर। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। लास्ट ईयर देखिए 1 रूट 4 हो एंड सेकेंड रूट ग्रेटर देन 4। देखो तो ग्राफ सही बना दिया हम। बोलो क्वेश्चन के No, अकॉर्डिंग sir. ग्राफ सही। बोलो नोट No, sir. क्या, यस क्या चेंज करना होगा, No, sir. क्या चेंज Sir, क्या चेंज करना, 4 को लेफ्ट में करना। सर लेफ्ट में 4 करिए। को लेफ्ट में रखना है। चलो कंडीशन लिखो, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0। और कंडीशन एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन लेस एफ ऑफ देन 4 0। इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? हाँ बोलो कोई। एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ 4 इक्वल टू 0 ना श्योर नहीं कर रहा है, हो सकता है कि ऐसे ऐसे ग्राफ घूम जाए। इसके लिए भी तो लिखते हैं एफ ऑफ 4 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो केवल सफिशियंट नहीं है, अभी और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन एस की यूज नहीं होगा, क्योंकि कोई यहाँ साइन का के लिए कोई यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन वर्टेक्स के लिए एक जगह है। वर्टेक्स से 4 लेफ्ट में ही लाई करना चाहिए, तो सेकेंड रूट अपने आप 4 से बड़ा हो जाएगा। तो केवल वर्टेक्स को इसमें ला दीजिए, तो सेकेंड रूट की मजबूरी हो जाएगी 4 से बड़ा होना। तो 4 लेस देन माइनस बी बाई 2 कर दो तो हो गया। आया सबको समझ में? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो हो जाएगा आप लोगों से इस तरह कंडीशन। Yes, sir. Yes, sir. एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, तो 11th का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आएगा इसमें जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना मैक्सिमम मिनिमा से मिक्स्ड करके करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा प्लस लोकेशन अब। लेकिन देखते हैं आज असाइनमेंट में कुछ आपको दे देंगे लोकेशन अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। अब बोलो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स बी ग्रेटर देन ए गिवन नंबर के। लिख लेंगे खुद आप लोग, ये तो सब कुछ ऑलरेडी एग्जांपल समझा दिया, उसको थ्योरी के रूप में अब लिखना है। एक मैं Yes, लिख दे रहा हूँ, के को यहाँ पर लिखेंगे। बोलो पहला कंडीशन बोलो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, D D greater greater than than equal to. क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी हो सकता है। दूसरा a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। yes, तीसरा के लेस देन minus Minus by 2 है. और सबसे जो आएगा उसका इंटरसेक्शन। अच्छा मान लो कहा जाए कि बोथ रूट्स पॉजिटिव हो, कोई क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कोई लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा कि बोथ रूट्स पॉजिटिव हो, तब क्या करेंगे? बोथ रूट्स पॉजिटिव, ये समझा सकता है? हाँ के जगह पर 0 रख देंगे, तब 0 से जब बोथ रूट बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पहला ही पॉइंट का ही क्वेश्चन हो गया ना, बोथ रूट ग्रेटर देन 5 हो, बोथ रूट ग्रेटर देन 2 हो तो के जगह पर 5 रख देंगे, 2 रख देंगे। बोथ रूट पॉजिटिव हो तो के जगह पर 0 रख देंगे। नहीं समझ में आया? Yes, sir. बोलो सब कोई। yes, sir. समझते हैं. तो जब 11th में पढ़ाते हैं Yes, तो सब लास्ट में बोलता है सर बोथ रूट पॉजिटिव का तो पढ़ा ही नहीं, जान मुझे कभी कभी छोड़ देते हैं, बोथ रूट पॉजिटिव का नाम ही नहीं लेते हैं, क्वेश्चन में आता है। तो बोथ रूट ग्रेटर देन के जो हुआ ना उसी में आ जाएगा बोथ रूट पॉजिटिव। बोथ रूट्स लेस देन के खुद लिख लेंगे, Yes, sir. ठीक है आगे छोड़ दे रहा हूँ। के Yes, लाइज sir. बिटवीन बोथ रूट्स हो जाएगा खुद, हाँ sir. के लाइज बिटवीन Yes. बोथ रूट्स हो जाएगा। बस इसमें इतना है, 3 ही पॉइंट है, 7-8 पॉइंट सबको तो हम डिस्कस कर दिए, लेकिन
मेन जो है ना, मेन फंडामेंटल यही तीन जो होता है, इसलिए इसी तीन को लिखा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है। तो इस पर क्वेश्चंस जो है यह डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन नहीं है, यह क्वेश्चंस है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे या थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरी पर, उसके बाद आ जाएगा लोकेशन। जैसे इस क्वेश्चन पे करके देखते हैं। टाइम है ना, अभी कितना टाइम हो रहा है? टाइम मेरा भी बोलो थोड़ा 15 मेरा। मिनट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स जो है यह दिया गया है वन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम फाइंड लैम्डा। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, तो हम पीछे चलते हैं। यह ना, यह मेथड जब बहुत अच्छा होता है, यह लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए ना, यह साइन स्कीम से जो बनाते हैं, ड्रो साइन स्कीम, तो मैक्सिमम हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है ना, ये समझाना है कि समझ रहे हैं आप लोग? यस सर, समझ। ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है कि कह रहा है कि लैम्डा का वैल्यू निकालिए हैव वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट हो, एक्स कोऑर्डिनेट हो, शुड बी पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो पहले तो हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए जो थ्योरी है वो अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है बोलो बच्चे? लोकल मैक्सिमा लोकल dy मिनिमा by पॉइंट निकालने dx. सबसे पहले dy बाई Differentiate. डिफरेंशिएट। तो फर्स्ट स्टेप है डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² माइनस 2x प्लस लैम्डा, ये आया। ठीक, दूसरा स्टेप बोलो क्या होता है? डिवाइड बाय dx इक्वल टू जीरो सॉल्व करना। तो इक्वल टू जीरो सॉल्व करेंगे तो दो रूट मिलेगा। तो मान लेते हैं कि दो रूट मिला, इसका अल्फा बीटा रूट हमको नहीं निकालना है, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट में ना, ये जितना हम लोग लोकेशन ऑफ रूट जो है ना पढ़ रहे हैं ना, ये अल्फा बीटा मानते हैं, निकालते नहीं। वो समझाने के लिए या अपने समझने के लिए रूट को मानते हैं। ठीक है ना, अल्फा बीटा चाहेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं भी अल्फा बीटा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि इसका पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना, दूसरा स्टेप इसका रूट निकालना। तो रूट हम निकालेंगे नहीं, मान लेंगे अल्फा बीटा रूट है। ठीक है, तो अल्फा को यहाँ मान लेते हैं, बीटा को यहाँ मान लेते हैं। तीसरा स्टेप बोलो क्या है? साइन स्कीम। साइंस की Fine. तो साइन स्कीम ए तो दिख रहा है 3, तो बोलो पहला साइन क्या होगा? पॉजिटिव, Positive. नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बोलो आदित्य, यहाँ तक समझ में आया तुमको? यस सर। सर एक बार Simply- साइन स्कीम बताइएगा। हाँ ठीक है, फिर बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, कुछ भी पूछे, तो सबसे पहला तो यही करना है कि डिफरेंशिएट करना है, दूसरा स्टेप में रूट निकालना है, और तीसरा स्टेप साइन स्कीम बनाना है। तो पहला स्टेप डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा स्टेप रूट निकालेंगे। तो रूट की जरूरत नहीं है, हम रूट मान लिए अल्फा बीटा, अब नंबर लाइन पर रख दिए। तो रूट के बाहर पढ़े है ना, ए के जैसा होता है, ये तो शुरू से पढ़ते आ रहा है। ईच ब्रैकेट में एक्स पॉजिटिव है तो पहला साइन पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। बोलो यस सर। यस सर। अब नाम, अब इसका अब नाम देंगे, कौन लोकल मैक्सिमा है कौन लोकल मिनिमा है। तो बोलो यह इंक्रीज होकर के डिक्रीज हो रहा है, तो क्या है? लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा? Local maximum. लोकल मैक्सिमा। यह डिक्रीज होकर के इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? Local minima. लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि हैव वन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब जो लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट है शुड बी पॉजिटिव। तो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा पॉजिटिव होना चाहिए? पॉजिटिव। Alpha. तो अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा नेगेटिव भी हो सकता है? बोलो बच्चे। कोई नंबर लाइन पर यहाँ पर नंबर पॉजिटिव है, तो इसके बाद वाला नंबर तो नेगेटिव भी आ सकता है। No sir. No sir. इतना टाइम No, लगा sir. बोलने में? बोलो आदित्य। नो सर। यस सर। नहीं होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव हो गया तो बीटा भी क्या हो गया? पॉजिटिव। 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 Positive. इसका मतलब क्या हो गया ना
कि बोथ रूट पॉजिटिव होना चाहिए। ये सभी चीज क्वेश्चन मिलकर सीधा कह रहा है बोथ रूट्स बी पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके लिए हमको कंडीशन लिखेंगे तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन अभी तक मैक्सिमा मिनिमा का था, लेकिन जब यह सोच लिए कि अल्फा पॉजिटिव तो बीटा भी पॉजिटिव होगा, तब इसके बाद का जो पार्ट हो गया ना वो लोकेशन ऑफ रूट का हो गया। एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक हो गया और उसका लोकेशन ऑफ रूट हो गया कि बोथ रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो बोथ रूट पॉजिटिव के लिए कंडीशन लिखेंगे, तो एक ग्राफ बनाएंगे। यह फंक्शन का नहीं है, एफ डैश एक्स का है। अब बोथ रूट पॉजिटिव होना चाहिए तो जीरो होना चाहिए, जीरो यहाँ पर रख दीजिए। अब बोलो पहला कंडीशन बोलो क्या होगा? D greater than equal D to greater 0. ग्रेटर देन इक्वल डी टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम मिनिमा में जब लोकेशन ऑफ रूट आएगा ना तो दोनों रूट इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों रूट जब इक्वल होगा, मान लो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए तो स्टार पॉइंट हो जाएगा, तो साइन चेंज नहीं करेगा। साइन चेंज नहीं करेगा तो क्रिटिकल पॉइंट तो होगा, लेकिन आइदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमम। यहाँ बोथ रूट्स पॉजिटिव भी होगा एंड डिस्टिंक्ट भी होगा। तो यह तो अंडरस्टूड है, यह चैप्टर का नेचर ही है मैक्सिमा मिनिमा का कि रूट इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसमें केवल डी ग्रेटर देन जीरो लिखें। लेकिन सीधा क्वेश्चन आता ना कि बोथ रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए, तब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते। बोलो सभी समझे? यस सर। बोलो आदित्य। यस सर। ठीक है ना? यदि यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक चैप्टर का रहता तब तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डी ग्रेटर देन जीरो। अब इसको लिखना ही केवल नहीं है, सॉल्व भी करना था। सॉल्व करते हुए चलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, तो इससे मिल जाएगा लैम्डा लेस देन 1/3। यह हो गया पहला कंडीशन। अब बोलो दूसरा क्या लिखते हैं? साइन स्कीम। साइन स्कीम के बारे में बोलो क्या होगा? सर ए की तरह हो जाएगा। ए के जैसा, तो ये तो 3 है, एफ ऑफ जीरो शुड बी पॉजिटिव। 3 को तो जीरो की तरफ डिवाइड कर दो, खत्म। एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो लैम्डा, तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो। यह हो गया सेकंड कंडीशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. तीसरा हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। बोलो जीरो क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा -b/2a से? ग्राफ को Less देखो। than. तो लेस देन जीरो, लेस तो जीरो लेस देन माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर लिखोगे -2 तो +2 हो जाएगा बाई 2a, 2 × 3 6। अच्छा इसमें लैम्डा नहीं आया ना तो ट्रू फॉल्स देखना है। तो जीरो लेस देन है 2/6, क्या है ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, तो यह ट्रू हो गया। फॉल्स होता तो 5 आंसर हो जाता। ट्रू हो गया तो Yes. तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब 2 का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1/3। तो ये आंसर हो जाएगा 0 से 1/3 ओपन इंटर। बोलिए सबके समझे कि नहीं समझे? यस सर। सर सेकंड पॉइंट वाला फिर से बताइएगा ना एक बार। कौन? 0 लेस देन -b/2 है। नहीं सर 3 × f of 0 वाला। हाँ 3 × f of 0, चूँकि जीरो रूट के बाहर है तो f of 0 का साइन और a3 है, इसका साइन सेम होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। अब f of 0 निकालो, f of 0 निकालोगे इसमें तो 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिल जाएगा। अच्छा एक इसमें थोड़ा सा टेक्निकली गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया ना, हम लोग बोल रहे हैं f, लेकिन ये ग्राफ बना है f डैश x का, तो इसको हम g लिख देते हैं कि वैसा कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब f डैश x को gx मान